नमस्कार। आज हम एक ऐसी दोस्ती के बारे में बात करेंगे जिस दोस्ती के बारे में आपने बहुत ज्यादा शायद जाना नहीं है, समझा नहीं है, या फिर यूं कहें कि न्यूज चैनल्स ने उस दोस्ती के बारे में आपको बहुत ज्यादा समझाया नहीं। हम सबको अपना छोटे से छोटा काम कराने के लिए बहुत दौड़ना भागना पड़ता है। कुछ कानूनी अड़चनें भी आ जाती हैं और काम रुक भी जाता है। लेकिन इस देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके काम के आगे कोई भी नहीं आता। न सरकार आती है, न कानून आता है, न सिस्टम आता है, या फिर यूं कहें कि पूरा सिस्टम ही उनके काम कराने के लिए काम करता है। उन लोगों के काम कराने के लिए कानून तक बदल दिए जाते हैं, नियम बदल दिए जाते हैं। जी हां, मैं यहां बात कर रहा हूं इस देश के सबसे तेजी से आगे बढ़ते उद्योगपति गौतम अडानी की, और इसके अलावा देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी की। ये दोनों ही उद्योगपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी दोस्त हैं। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने उसी वक्त भाप लिया था कि अगर उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनना है तो उन्हें पैसा पानी की तरह बहाना पड़ेगा, यानी सोशल मीडिया पर तमाम तरह के खर्च करने पड़ेंगे। और इसलिए उन्होंने दोस्ती की इस देश के बड़े उद्योगपतियों से। उसके बाद मोदी की छवि को चमकाने के लिए इन उद्योगपतियों ने 55,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम इन्वेस्टमेंट किया। एप्को जैसी विदेशी कंपनियों को काम दिया गया। न्यूज चैनल्स, टीवी मीडिया, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, सब जगह पैसा पानी की तरह बहाया गया। तो इन सब की बदौलत नरेंद्र मोदी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद बारी थी इन उद्योगपतियों का एहसान उतारने की, और वहीं से शुरू हुआ सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए इन उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का सिलसिला। मुकेश अंबानी के जियो को इस टेलीकॉम इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेयर बनाना था, तो इसके लिए सबसे पहले MTNL और BSNL जैसी सरकारी कंपनियों को बर्बाद किया गया। इससे पहले कानून था कि कोई भी टेलीकॉम कंपनी, चाहे वोडाफोन हो, एयरटेल हो, आइडिया हो, कोई भी टेलीकॉम कंपनी किसी को भी, यानी किसी भी उपभोक्ता को फ्री में न कॉल्स दे सकती हैं, न इंटरनेट दे सकती हैं, न मैसेज की सर्विस दे सकती हैं। लेकिन मोदी सरकार ने इस कानून को खत्म किया और जियो को छूट दी गई कि वो कुछ भी लोगों को फ्री में दे, यानी कि लालच दे। और फिर उसके बाद देश की जनता जियो के ऊपर कन्वर्ट हो गई। जियो ने देश की टेलीकॉम इंडस्ट्री के ऊपर कब्जा कर लिया, और उसके बाद थोड़े दिन के बाद जियो ने पैसे लगाने शुरू कर दिए, और अब जियो की सारी सर्विस पैसों से मिल रही है, और टेलीकॉम इंडस्ट्री के ऊपर जियो का राज है। गौतम अडानी, इनको तो पहले दिन से ही फायदा पहुंचाने का सिलसिला शुरू हो गया था। आपको याद होगा 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो उस वक्त पाकिस्तान के उस वक्त के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भारत उस शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया था। दरअसल उस समारोह के दौरान अडानी पावर नाम की एक कंपनी, जो कि गौतम अडानी की है, उसको पाकिस्तान में बिजली सप्लाई करने की डील साइन कराई थी, और इसीलिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को बुलाया गया था। इसके बाद गौतम अडानी को ऑस्ट्रेलिया में कोयले की खान खरीदने के लिए भारत सरकार ने, यानी कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से $1 अरब का लोन दिलाया। इसके अलावा अडानी की एक कंपनी और है, अडानी पोर्ट्स, उसके ऊपर 200 करोड़ का जुर्माना था, मोदी सरकार ने उसे भी माफ कर दिया। इसके अलावा और बहुत सारे फायदे उनको कराए गए और इस वक्त भी कराए जा रहे हैं। अब कुछ आंकड़ों की बात करते हैं। भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी, 2014 से 2019 तक उनकी संपत्ति दोगुने से भी ज्यादा हो गई। मोदी के पीरियड के दौरान, यानी कि मोदी के टेन्योर के दौरान, मुकेश अंबानी की संपत्ति जहां 2014 में 1.68 लाख करोड़ थी, जो 2019 में जब उनका दूसरा चुनाव आया था उस वक्त 3.65 लाख करोड़ हो गई थी। और गौतम अडानी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी उद्योगपति, उनकी संपत्ति तो रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। इस साल जनवरी से लेकर अब तक गौतम अडानी की संपत्ति में 32.7 अरब का इजाफा हुआ है। ब्लूमबर्ग इंडेक्स के मुताबिक गौतम अडानी इस वक्त एशिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी हैं। पहले वो 11वें नंबर पर थे, मोदी के टेन्योर में अब वो दूसरे नंबर पर आ गए हैं। और अगर उनकी संपत्ति की रफ्तार इसी तरह से बढ़ती रही तो बहुत जल्द एशिया के सबसे अमीर उद्योगपति बन जाएंगे। अगर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की बात करें तो गौतम अडानी ने यहां पर दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस को भी पीछे छोड़ दिया है। इस साल गौतम अडानी की संपत्ति में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है, जो कि $16 अरब से बढ़कर अब $57 अरब पहुंच गई। अगर आप अब भी ये सोच रहे हैं कि नरेंद्र मोदी आपके किसी विशेष समुदाय को बचाने के लिए आए हैं, आपकी आस्था को बचाने के लिए आए हैं, या आपका भला करने के लिए आए हैं, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। हकीकत यह है कि इन उद्योगपतियों के दिए पैसों से ही नरेंद्र मोदी और भाजपा
आपको सोशल मीडिया के थ्रू यानी फेसबुक, व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया टूल्स, उनके थ्रू आपको झूठ परोसती है। टीवी न्यूज चैनल्स के थ्रू आप तक झूठ पहुंचाती है और आपको पता भी नहीं चलता, आप अंधेरे में रहते हैं। हकीकत यह है कि लोगों के काम धंधे ठप हो चुके हैं, नौकरियां खत्म हो गई हैं, जिनकी हैं वो भी छूट रही हैं, नई नौकरियां मिल नहीं रही, लोगों का व्यापार ठप है। और आप जितनी जल्दी इस बात को समझ लेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, इस तरह के मुद्दे मैं इसलिए उठाता हूं क्योंकि ये न्यूज चैनल्स आपको ये सब कुछ नहीं बताएंगे। जैसा कि मैंने इसी वीडियो में आपको बताया कि न्यूज चैनल्स और टीवी मीडिया और सोशल मीडिया पर बीजेपी और नरेंद्र मोदी इन उद्योगपतियों के थ्रू बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, इसलिए सच आप तक नहीं आ पाता। इसीलिए मेरी कोशिश आपको इस तरह की सच बताने की रहती है। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।